क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन हमसे बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमसे बोला गया है कि ये दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस के हमें ग्राफ बनाने हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। फिर आगे हमसे बोला गया है हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उस ट्राइंगल के जो इन दोनों लाइंस के जो ग्राफ आएंगे उसकी मदद से और जो एक्स एक्सिस होगी उसकी मदद से इन तीनों। अब जब ग्राफ हम बनाएंगे तो एक लाइन इसकी आएगी, एक लाइन इसकी आएगी और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स और वाई एक्सिस तो वहाँ पर होती हैं, तो इसकी जो लाइन आएगी, इसकी जो लाइन आएगी और जो एक्स एक्सिस आएगी वो तीनों की तीनों लाइन से जो है एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो वो ट्राइंगल जो बनेगा उसके हमें तीनों के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं और फिर उस ट्राइंगल को हमें जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेड भी कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, अब जब ग्राफ बनाते हैं हम किसी भी इक्वेशन का तो सबसे पहले उसी इक्वेशन को हम ले लिया करते हैं। तो पहली इक्वेशन जो है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन ये है हमारे पास। इसका पहले ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। दो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें x की वैल्यू कुछ भी यहाँ पर रखनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर कुछ भी रख लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ x की वैल्यू को मैं 3 रख रहा हूँ। ठीक है, जब 3 रखेंगे यहाँ पर तो 3 प्लस वाई, 3 माइनस वाई और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 और माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस वाई इधर रखें आप, ये 4 इधर आकर के माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। कुछ और भी नंबर रख सकते हैं जो भी आपका मन करे। x इज इक्वल टू मैं यहाँ पर 2 रख रहा हूँ। जब 2 हम यहाँ पर रखेंगे तो 2 और माइनस वाई और प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, 2 और 1 3 हो जाएंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इज इक्वल टू इधर आकर के माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर टेबल बना देंगे। अब जब यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, तो जब टेबल हम बनाएंगे यहाँ पर तो टेबल हमारे पास आ जाएगी, ये x है ये y है। x हमने कितना लिया था 3, तो y की वैल्यू हमें मिली थी कितनी 4। x हमने लिया था 2, तो y की वैल्यू मुझे मिली थी 3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आ जाएंगे 3,4 ऐसे आ जाएगा और ये 2,3, ये दो पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जो दूसरी इक्वेशन थी अब उसको ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन जो थी वो कितनी थी, 3x प्लस 2y माइनस 12। तो 3x प्लस 2y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कुछ रखेंगे, तो पुट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 1 रख लेता हूँ। जब यहाँ पर हम 1 रखेंगे, देखिए हाँ, अगर यहाँ पर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो 3 1 3 हो जाएगा और 3 में माइनस 12 में जब कैलकुलेशन होगी तो -9 आएगा। ठीक है, और 2 से 9 कटता नहीं, तो एक काम ये करना, ऐसा नंबर रख लेना जो कैलकुलेशन करने के बाद 2 से कट जाए। जैसे मान लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए जैसे अभी मान लीजिए मैं 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 1 रखता हूँ तो प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 3 1 3 और प्लस में 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 और माइनस 12 तो इन दोनों में प्लस माइनस हो जाएगा, तो -9 बचेंगे, प्लस के 2y इज इक्वल टू 0, तो 2y इधर आकर के प्लस के 9, तो y जब करेंगे 9/2 आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में बच रहा है 4.5, तो हम यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रख लेंगे जिससे फ्रैक्शन में ना बचे, जो है सीधा सीधा कट जाए नंबर। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 2y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3 2 6 और प्लस में 2y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएंगे -12 प्लस के 6, तो माइनस के 6 बचेंगे और प्लस के 2y इज इक्वल टू 0। तो ये 2y इधर आकर के प्लस के 6 आ जाएंगे हमारे पास। तो ये y की जब वैल्यू हम निकालेंगे 6/2 आ जाएगा, 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी मिलेगी 3। अब यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू कुछ और पुट कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर 4 पुट कर रहा हूँ। जब 4 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 और प्लस के 2y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 12 आ जाएगा, प्लस 2y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0, -12 से +12 खत्म हो गया, 2y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू निकालेंगे 0 के अपॉन में 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है,
तो अब अगर हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं इक्वेशन सेकंड के लिए, तो ये जो टेबल आ जाएगी यहाँ पर x, यहाँ पर y। x कितना था, हमने पहले कितना रखा था 2, तो y की वैल्यू मुझे मिली थी 3, तो 2 और 3। यहाँ पर 4 रखा था तो मिली थी वैल्यू 0, तो ये कितना आ जाएगा 2,3 और ये आ जाएगा 4,0। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस के लिए हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है ग्राफ पेपर ले लिया है, इस पर हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। तो ये एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है ऊपर वाली, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर प्लस वाले नंबर चलते हैं और नेगेटिव पर नेगेटिव वाले, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाई एक्सिस पर नेगेटिव वाले नंबर चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जब ग्राफ इसका बनाएंगे तो पहला जो पॉइंट था हमारे पास पहली इक्वेशन का, वो था 3,4। तो पहला वाला क्या होता है, हमेशा x होता है। x क्या है, प्लस का 3। ठीक है, तो अगर x प्लस का है तो हम सीधी तरफ जाएंगे, इधर को चलेंगे। अगर माइनस का होता तो यहाँ से यहाँ पे चलते। तो एक प्लस का 3 है तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे और यहीं पर आकर रुक जाएंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा वाला क्या होता है, y अगर प्लस का है तो ऊपर को चलेगा और माइनस का होता तो नीचे को। तो ये y प्लस का है 4, तो यहाँ वहीं से ऊपर को जाएगा 3 से, तो 3 से जब ऊपर को जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ चुका है। दूसरे वाले को जब दिखाएंगे तो पहला वाला होता है x क्या है, माइनस प्लस का 2, तो प्लस का 2 है तो यहीं पर रहेगा। अब दूसरा वाला क्या है, प्लस का 3, तो यहीं से ये ऊपर को चला जाएगा 3 पर। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं पहली इक्वेशन के लिए। अब इनसे जो है हम लाइन खींच देंगे मिलाकर। जब हम इनसे लाइन खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये पहली इक्वेशन जो थी उसकी लाइन आ चुकी है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बना लेते हैं। तो उसके लिए हम जो पॉइंट देखते हैं तो 2,3 है पहला वाला पॉइंट। तो पहले वाले पॉइंट में जो पहला है वो 2 है। 2 प्लस जो पहला वाला होता है वो x होता है। x अगर प्लस का है तो यहाँ से यहाँ पर चलेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चलेंगे। उसके बाद दूसरा वाला क्या होता है, y क्या है, प्लस का 3, तो प्लस का है यहाँ से, तो यहीं से ऊपर को चलेंगे तो ये यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर ये यहाँ पर कट गए हैं। दोनों में था ये वाला पॉइंट, दूसरी इक्वेशन में भी था, इसमें भी था, तो यहाँ पर आ गया है। दूसरा क्या है 4,0, तो पहला वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस पर आएगा। अगर प्लस का है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और माइनस का होता तो नेगेटिव पर। तो ये प्लस का है तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। अब दूसरा वाला क्या होता है वाई क्या है 0, तो 0 अगर है तो ना तो ऊपर को जाएगा ना नीचे को, यहीं पर रहेगा। तो अब हम यहाँ पर जब लाइन खींचेंगे इन दोनों पॉइंट से मिलाते हुए, तो आप ये देखेंगे कि लाइन जो है इस तरीके से निकल जाएंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि ये जो लाइन थी, एक लाइन तो ये थी, ये जो 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 का ग्राफ तो ये है। और ये वाला जो ग्राफ है ये है हमारे पास, कौन सी लाइन थी ये जो ग्राफ है हमारे पास ये है x - y + 1, x - y + 1 = 0 का ग्राफ है। और ये हमारे पास x एक्सिस है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। एक तो इन तीनों से जो ट्राइंगल बना है वो कौन सा है। अगर मैं इस पॉइंट को A ले लेता हूँ और इसको B ले लेता हूँ और इसको C ले लेता हूँ, तो जो ये ABC है वो एक ट्राइंगल बन गया है हमारे पास। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC जो है वो बना है हमारे पास। अब जो ट्राइंगल ABC बना है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। तो इस ट्राइंगल के जो ये वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखेंगे तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, देखिए अगर कभी भी कोई दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो जहाँ पर काटती हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालने होते हैं तो हम ये देख लेते हैं वो पॉइंट एक्स एक्सिस की किस नंबर की सीध में है। तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के 2 की सीध में है और वाई एक्सिस के किसकी सीध में है, 3 के। तो इसके जो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2,3। अब अगर बी के कोऑर्डिनेट लिखने हो तो हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर है बी, और बी पॉइंट एक्स एक्सिस पर जो वाई वाला पोर्शन होता है वो 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स क्या आ जाएगा, ये -1। इसी तरीके से जब सी वाले पे बात करेंगे तो सी पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर है तो वाई तो यहाँ पर 0 होगा, एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 4+ का। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसका आंसर आ गया। अब हमें इसको शेडेड भी कर देना है तो ये इसको हम शेड भी कर देते हैं। ठीक है, ये है वो ट्राइंगल कंप्लीट। आप